हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं पेंशन रूल्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। हाल ही में एक न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन रूल्स को अमेंड किया है और ये रूल्स जो हैं बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1958। बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज वेल एज पेंशन रूल्स हैं, और ये रूल्स बेसिकली अमेंड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे 3 सर्विसेज पे: एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। अब इन रूल्स को अमेंड करने का एक बेसिक मोटिव जो है ना, वो मोटिव है सिक्योरिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स हैं उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने का बेसिक मोटिव है। आइए डिटेल से जान लेते हैं जो हाल फिलहाल में चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले उन पे बात करेंगे हम। आईएएस, आईपीएस एज वेल एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन तीनों सर्विस की पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट या तो विदहोल्ड कर सकती है या विड्रॉ कर सकती है अगर they were found guilty of grave misconduct or convicted for a serious crime। अब यहाँ पर एक बात जो जानने वाली है वो ये है कि grave misconduct basically regarding the disclosure of a secret information, और ये secret information होगी Officials Secret Act 1923 के अकॉर्डिंग। और serious crime जो यहाँ पर mentioned है ये भी होगा अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जाती है अगर किसी भी सर्विंग अथॉरिटी या फिर ऑफिशियल के द्वारा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। हालांकि 1958 के रूल्स में एक चीज डिफाइंड थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके पेंशन को विड्रॉ कर सकती हैं या विदहोल्ड कर सकती हैं। बट अब जो चेंजेस हुए हैं वो ये हैं कि डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। लास्टली, members of intelligence or security agencies are not permitted to write or publish without any prior clearance। मतलब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं रिटायर होने के बाद वो अपनी बुक्स लिखते हैं अपनी पूरी जो सर्विस है उसके ऊपर, कि उनका सर्विस में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या उन्होंने सर्विस में देखा। तो बेसिकली इंटेलिजेंस एज वेल एज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स होंगे ना, दे हैव टू ऑब्टेन द प्रायर क्लियरेंस। अगर उनके पास क्लियरेंस नहीं होगा तो वो कोई भी किताब, कोई भी आर्टिकल सर्विस से रिलेटेड ना तो लिख सकते हैं ना ही पर्सनल लेवल पे पब्लिश कर सकते हैं। ये फिलहाल चेंजेस हैं। अब इफेक्ट क्या होगा, ये जो 1958 के जो रूल्स हैं इसमें जो अमेंडमेंट किया है डीओपीटी ने, क्या इससे इफेक्ट होगा? बेसिकली सबसे पहला आता है कि स्टेट गवर्नमेंट से रेफरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर द रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। पहले क्या होता था 1958 के रूल्स में जो डिफाइंड था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर रेफर करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, बट अब किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज वेल एज अगर किसी भी तरह का कोई आर्टिकल या बुक लिखी जाती है रिटायर्ड ऑफिशियल्स के द्वारा जिसमें कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्शन ले सकती है ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। एज वेल एज उनकी पेंशन और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो विदहोल्ड किए जा सकते हैं या फिर विड्रॉ किए जा सकते हैं। साथ के साथ स्टेट्स का जो कंट्रोल है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी पे अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच मोर ऑथराइज्ड टू विड्रॉ और विथहोल्ड द रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज वेल एज द पेंशन अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड 1958 रूल्स। लास्टली, जो अमेंडेड रूल्स हैं which were amended in 2023, these amended rules provide unrestricted power to the central government for any action against the retired officials। अब अगर कोई भी रिटायर्ड ऑफिशियल है, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज से हैं जो रिटायर हुए हैं, ऐसे ऑफिसर्स अगर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्शन ले सकती है विदाउट वेटिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू रेफर द केस। अब हम रूल्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 1958 के जो रूल्स हैं बेसिकली सेक्शन 3 यहां पर पहले ये डिफाइन करता था, ये अमेंडमेंट के पहले की हम बात कर रहे हैं, ये डिफाइन करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट ऑब्टेन अ रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। साथ के साथ जो 1958 रूल्स में एक चीज और डिफाइंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रूल्स को फाइनलाइज करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करेगी बेसिकली। देन
These rules apply to all the officers who are retired from the service after 29th October 1951. मतलब 29 अक्टूबर 1951 के बाद जो भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी है, उनके ऊपर 1958 के रूल्स एप्लीकेबल हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात और है कि 1 जनवरी 2004 के बाद से जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए हैं, उन ऑफिशियल्स पर 1958 के रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। एज वेल एज ये उन ऑफिशियल्स पर भी एप्लीकेबल नहीं है जो स्टेट सर्विसेज से और सेंट्रल, बेसिकली 3 सेंट्रल जो सर्विसेज हैं, IAS IPS, इन तीनों सर्विस में जो ऑफिशियल्स बेसिकली तो जो स्टेट सर्विसेज से प्रमोट होकर के इन सर्विसेज में इंडक्ट हुए हैं, उन लोगों पर 1958 के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो बेसिकली आज हमने पेंशन रूल्स के बारे में बात की। सबसे पहले हमने ये देखा कि हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल्स अमेंड किए हैं। सेकेंडली हमने ये देखा कि इस रूल में क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, क्या क्या यहाँ पर ऑफेंसेस हैं जिनके बेसिस पे रिटायर्ड ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मच मोर ऑथराइज्ड टू टेक दैट एक्शन। इसके अलावा हमने रूल्स के बारे में बात की कि रूल्स किन किन ऑफिशियल्स पर एप्लीकेबल हैं, और यहाँ पर रूल्स फाइनलाइज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से एक रेफरेंस चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल्स फाइनलाइज करती है। अब बेसिकली ये हमने क्यों डिस्कस किया, पेपर 4 एज वेल एज पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। आप देखेंगे एथिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, एथिक्स के क्वेश्चंस में कई बार पेंशन रूल्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आपको आंसर राइटिंग में यूज करना पड़ जाता है, तो वहां पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एज वेल एज गवर्नेंस के केस में भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2। दैट्स व्हाई हमने ये टॉपिक डिस्कस किया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एज वेल एज शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे देखनी है, देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।